मोबाइल से पेमेंट करते वक्त, गाड़ी चलाते वक्त या फिर फ्लाइट से चंद घंटों में हजारों किलोमीटर की दूरियां नापते हुए हमें शायद ही एक आधे इंच की छोटी सी चीज का ख्याल आता होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तेजी से डिजिटल होती हमारी दुनिया में हर तरफ इसी का ही दखल है, इसी का ही बोलबाला है। लैपटॉप से लेकर फिटनेस बैंड तक और महीन कंप्यूटिंग मशीन से लेकर मिसाइल तक आज एक ही चीज की धड़क है। दुनिया इसे सेमीकंडक्टर या माइक्रोचिप कहती है और इसी सब्जेक्ट पर आज हम स्ट्रेट टॉक पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीत उदय सैनी और इस वक्त आप देख रहे हैं जॉस हिंदी का ये खास प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक। जिस छोटी सी चीज की हम बात कर रहे हैं उसे सेमीकंडक्टर या माइक्रोचिप कहते हैं। सिलिकॉन से बनी इस बेहद छोटी चिप की अहमियत का एहसास हम सबको तब होता है जब दुनिया भर में गाड़ियों का प्रोडक्शन थम जाता है, मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट महंगे हो जाते हैं, डेटा सेंटर डगमगाने लगते हैं, घरेलू अप्लायंस के दाम आसमान छूने लगते हैं, नए एटीएम लगने बंद हो जाते हैं और अस्पतालों में जिंदगी बचाने वाली टेस्टिंग मशीनों का आयात रुक जाता है। कोविड की उफान के दिनों में जब इन सेमीकंडक्टर्स या माइक्रोचिप्स की सप्लाई धीमी हो गई थी तो दुनिया भर के लगभग 169 उद्योगों में जैसे हड़कंप मच गया था। दिग्गज कंपनियों के अरबों डॉलरों का नुकसान हुआ था। चीन, अमेरिका और ताइवान जैसे माइक्रोचिप्स के सबसे बड़े निर्यातक देशों की कंपनियों को भी प्रोडक्शन रोकना पड़ा था। रूस यूक्रेन की जंग ने इस संकट को और गहरा कर दिया क्योंकि रूस सेमीकंडक्टर माइक्रोचिप्स बनाने में इस्तेमाल होने वाली धातु पैलेडियम का सबसे बड़े सप्लायरों में शुमार है, जबकि यूक्रेन नियॉन गैस के सबसे बड़े सप्लायर्स में से एक। आप जानते हैं कि सेमीकंडक्टर को न्यू ऑयल कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि भारत डिजिटलाइजेशन के हाईवे पर दौड़ रहा है, लेकिन इसके लिए जरूरी है ऑयल जो कि बाहर से मंगाया जाता है। भारत में तेज डिजिटलाइजेशन का दौर है, लिहाजा माइक्रोचिप्स की डिमांड भी तूफानी रफ्तार से बढ़ रही है। अब देखिए ना, भारत की विडंबना यह है कि दुनिया की लगभग सभी नामी गिरामी चिप कंपनियों के यहां पर डिजाइन और R&D सेंटर्स हैं, लेकिन चिप बनाने वाले फैब्रिकेशन प्लांट या फैब यूनिट्स नहीं है। किसी ने सत्य ही कहा है कि जब दोस्त बनकर काम किया जा सकता है तो दुश्मनी की क्या जरूरत। अब इसी पद्धति पर आगे बढ़ते हुए यूएस और इंडिया एक महत्वपूर्ण संधि पर साइन कर चुके हैं, जिसमें लाभ दोनों को होगा और हानि केवल चीन को हो सकती है। लेकिन किस संदर्भ में, वो तो हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको हम यहां पर यह बताना चाहते हैं कि हाल ही में इंडिया और यूएस ने सेमीकंडक्टर फील्ड में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक प्रारंभिक समझौते पर, एक MOU पर साइन किए। दोनों देशों ने यहां वाणिज्यिक संवाद 2023 के दौरान सेमीकंडक्टर आपूर्ति सीरीज और नवाचार साझेदारी पर एक सहमति पत्र पर साइन किए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, जिनके निमंत्रण पर अमेरिकी वाणिज्य मंत्री जीना रायमोंडो ने 7 से 10 मार्च के बीच दिल्ली का दौरा किया था और उसके पश्चात ये एग्रीमेंट जो है हम सबके सामने आया। हाल ही में यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ICET के समर्थन में सेमीकंडक्टर डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, कमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक्स, एडवांस टेलीकम्युनिकेशन, कमर्शियल स्पेस, एरोस्पेस एंड डिफेंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े इंडस्ट्रीज के बड़े बड़े ऑफिसर्स के साथ एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित की और इस आयोजन की मेजबानी यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ने की। इसमें अमेरिकी वाणिज्य मंत्री जीना रायमोंडो और अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन की प्रेजेंस में अधिकारियों ने क्वांटम कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी इंपॉर्टेंट, क्रूशियल और उभरती प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देने के अवसरों पर चर्चा की। अजीत डोवल भी इसमें शामिल थे और इस सम्मेलन में उनका सेमीकंडक्टर और खासकर इस MOU जो इंडिया यूएस के बीच में हुआ, इस पर उनका क्या कुछ कहना रहा था, आइए उस पर भी एक नजर डालते हैं। We have been able to kickstart the Indo-US Quantum Coordination Mechanism. We have signed an MOU on semiconductors.
the initiative on public-private partnership on telecommunication, engaging stakeholders from the government, industry, and academia to further open collaboration in open RAN, that is the rapid access this thing, and 5G and 6G. The detailed dialogue on biotechnology is being held. Important exchanges on cooperation and artificial intelligence have taken place, and positive momentum under the defense and space pillars. I do hope, and I'm very optimistic, that in near future, under each one of these heads, you will be hearing more specific, more tangible results that have been achieved and how we have been able to move forward. Most importantly, we have established a strategic trade dialogue. It will serve as a platform to address regulatory barriers and issues relating to export control. It is a very important element in this entire matter. To ensure the free flow of water, it is important that it has got a canal, it has got a route by which it can flow. But it is also important that the barriers in the flow of water are also removed. Sometimes there is a flow, there is a natural gradient, there is plenty of water, but then there are artificial barriers which are able to impede its forward this things. We do hope, and both the governments are committed, that we will try our best to see how simple, how easy we can make it for our industry, for our investors, for our entrepreneurs to see that they can move ahead. These initiatives are pointers to what we can achieve together for the good of our people, our region and world at large. We are clear where we are. We are also clear where we want to be. And we are also confident that we have got the cooperation of all of you. We have been यानी कि आप समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ी डील है और भारत का फ्यूचर भी कहीं ना कहीं इस डील में छिपा हुआ है। कुछ साल पहले तक आप जानते हैं कि भारत टेक्नोलॉजी खरीद तो लेता था, लेकिन टेक्नोलॉजी की ट्रांसफर की दिशा में ज्यादा काम नहीं करता था। लेकिन अब परिस्थितियां बदली हैं। अब भारत की ज्यादातर डील में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अहम हिस्सा रहता है ताकि मेक इन इंडिया को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिल सके। अब अमेरिका की कोशिश है चिप सेक्टर में मजबूत सप्लाई चेन का निर्माण करने की, जिसमें भारत का एक बहुत बड़ा योगदान भी रहने वाला है। खास आज ये जब हम सब्जेक्ट आपके समक्ष लेकर हाजिर हुए हैं तो समझने की यहां पर जरूरत है कि जिस एक छोटी सी चिप, जिस छोटी सी चीज का हमने शुरुआत में बखान किया और अब सवालों से पहले जब हम एक बहुत बड़ा कहें एग्रीमेंट की यहां पर बात कर रहे हैं, सो निश्चित तौर पर शुरुआत से लेकर अभी तक के उस पूरे के पूरे सब्जेक्ट को गहराई से समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सवाल है हमारे आज के सब्जेक्ट को लेकर, सवाल कौन से हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम रखेंगे और उसके बाद प्रोग्राम की शुरुआत चर्चा के साथ करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन सवाल कौन से हैं कि अमेरिका के साथ भारत की सेमी कंडक्टर डील हुई है, इसके मायने क्या हैं? इंडिया सेमी कंडक्टर डील विद अमेरिका, व्हाट इज इट्स मीनिंग? सेमी कंडक्टर पर ये जो समझौता हुआ है ये कितना इंपॉर्टेंट है? हाउ विल इंडिया बेनिफिट्स फ्रॉम दिस डील? इस डील से भारत को क्या फायदा होगा? क्या अमेरिका के सहयोग से बदल जाएगी भारत की सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री? Will India semiconductor industry change with the help of America? सवाल हमारा ये भी रहेगा कि इंडिया, क्या भारत के पास अपने सेमीकंडक्टर मिशन को पूरा करने की क्षमता है? हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे और अंत में सवाल ये भी कि इंडिया यूएस MOU ऑन सेमीकंडक्टर से चीन को कैसे हानि पहुंच सकती है। तो पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर यानी छोटे से चिप को लेकर एक बड़ी लड़ाई इस वक्त चल रही है। सेमीकंडक्टर को लेकर दुनिया चीन और ताइवान जैसे देशों पर डिपेंड है। एक और जहां चीन अमेरिका के प्रतिबंधों को झेल रहा है, वहीं भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर इनोवेशन के लिए एक करार किया है, जिसका हमने जिक्र किया। कैसे अमेरिका और भारत की नई टेक डील
चीन की हेकड़ी नष्ट करेगी और कैसे ये संधि एक नए चैप्टर को शुरू करेगी, उसी के मायनों को समझने के लिए एक बहुत ही खास मेहमान इस वक्त यूएसए से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सीईओ ऑफ अजूबा, यूएस डैलस से सीईओ ऑफ अजूबा मिस्टर बलजीत सिंह, हु स्टडीड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग यानी कि मेकिंग ऑफ कंप्यूटर चिप फ्रॉम रॉचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, न्यूयॉर्क। बहुत बहुत स्वागत है बलजीत जी आपका प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। नमस्कार एंड गुड इवनिंग। नमस्कार गीत जी, आपके दर्शकों को मेरा सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। सर, भारत अमेरिका में सेमीकंडक्टर सेक्टर में एक बहुत बड़ी डील हुई है और हम देख रहे हैं कि पिछले एक महीने से जब से वो एमओयू पर साइन हुआ है तब से लेकर अब तक इस पर बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। यहां पर तमाम देशों का जिक्र किया जाता है। इंडिया यूएस के बीच में जब से ये एग्रीमेंट हुआ है, जिक्र चीन का भी हो रहा है, जिक्र ताइवान का भी हो रहा है, बड़ी बड़ी डेवलप कंट्रीज का हो रहा है जो इस छोटी सी चीज को लेकर एक होड़ में है, यानी कि एक कॉम्पिटिशन में है। हमने कुछ सवाल भी हालांकि इस सब्जेक्ट को लेकर रखे, हालांकि इस सेगमेंट में हम सिर्फ इस एग्रीमेंट पर बात नहीं करेंगे। मैं थोड़ा सा शुरुआत से शुरू करना चाहती हूं प्रोग्राम को। तो क्योंकि आपने माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक कहें इंजीनियरिंग की है और यानी कि विच इज कंप्यूटर चिप्स पर ही आपने काम किया है। ये पूरी दुनिया जिस एक छोटी सी चीज को लेकर इस वक्त इतना compete कर रही है, मैं उसकी डेफिनेशन बहुत ही आसान शब्दों में आपसे समझना चाहती हूं। गीत जी, पहले तो ना ये चीज बनती किस चीज से है? इट इज सच एन अमेजिंग थिंग। ये जो सेमीकंडक्टर है ये सिलिकन से बनती है। और ये सिलिकन कहां से आता है? हम सबको जानकारी के अमेजिंग लगेगा। ये हम जब बीच में जाते हैं, समुद्र के किनारे सैंड होती है, ये सैंड से बनता है। सैंड को आप एकदम हाई टेम्परेचर में लेके चले जाओगे, अबाउट 1100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, तो सैंड मेल्ट हो जाती है। तो सैंड का अगर आप केमिकल फॉर्मूला देखोगे, इट इज SiO2। उसमें से अगर आप ऑक्सीजन निकाल दोगे तो सिर्फ सिलिकन रह जाता है। Okay. तो ये सिलिकन वहां से बनता है टू बिगिन। एंड सेमीकंडक्टर इसको क्यों बोलते हैं? जो मेटल होते हैं वो फुल कंडक्टर्स होते हैं, राइट। सेमीकंडक्टर होता है कि जो बीच में कंडक्टर, सेमीकंडक्टर बेसिकली जो बीच वाला पोर्शन को आप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। यानी कि अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन को हीट करोगे तो एक तरफ से दूसरी तरफ जा पाएगा। That is why it is not a metal is a conductor, silicon is a semiconductor. All right. सेमीकंडक्टर की इस डेफिनेशन को हमने आपसे समझा है, लेकिन इस चिप को लेकर जैसा मैं बार बार कह रही हूं कि हालांकि मैं जब इसके बारे में स्टडी कर रही थी, सो आई गॉट टू नो कि इसका जो इनोवेशन है, इसका जो आविष्कार है वो यूएस में ही हुआ। लेकिन आज की डेट में जब हम सर इसे देखते हैं, क्योंकि कहें ज़्यादातर जो देश हैं, बड़े देश हैं, वो इस वक्त ताइवान पर ही डिपेंडेंट है, राइट, क्योंकि उसका वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। ये सेमीकंडक्टर चिप जिसके लिए ज्यादातर देश इस वक्त ताइवान पर निर्भर हैं और उसके बीचों बीच अब इंडिया एक कहें बड़ी प्रोग्रेस जो है वो करने की शुरुआत में है और उसके दौरान यूएस के साथ उसका ये एमओयू साइन हुआ है। भारत की अभी तक सिचुएशन क्या थी सेमीकंडक्टर इस सेक्टर में, और अब ये जो एमओयू साइन हुआ है इसके बाद सिचुएशन कैसे बदल सकती है? हाउ डू यू सी दिस एग्रीमेंट? एग्रीमेंट के पहले की जी मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट करता हूं कि आप कह रहे हो यूएस से ये शुरुआत हुई है, बट इसकी शुरुआत इंडिया से हुई है। आपको हिस्ट्री अगर इसकी समझे, 1874 में पहली बार रिटन डिस्क्रिप्शंस मिले थे कि भाई सेमीकंडक्टर के बारे में। 1901 में
जगदीश चंद्र बोस जी ने पैटेंट फाइल किया था, जो उस टाइम इंडिया के बंगाल पोर्शन में थे, जो अभी बांग्लादेश में है। सो उधर जगदीश चंद्र बोस, अगर आप देखेंगे, ये रेडियो के पायनियर्स हैं। हम बोस स्पीकर्स कहते हैं ना, ये जगदीश चंद्र बोस जी ने शुरुआत की थी। ओके। तो 1901 में उन्होंने एक पैटेंट फाइल किया है जिसमें सेमीकंडक्टर के बारे में है। अच्छा। यूएस की जो इन्वेंशन शुरू हुई है वो 1940s के बाद शुरू हुई है। अच्छा। सो हमें, आई थिंक, बिफोर वी टॉक अबाउट दिस चिप एग्रीमेंट, हिस्ट्री जाननी बहुत जरूरी है, बिकॉज ये एरा होता है हर कंट्री का कि इसमें डोमिनेट कैसे करना है। सो 1940s 50s में यूएस वाज द डोमिनेंट। अगर आप इसकी हिस्ट्री देखेंगे, इस 60s में इंटेल वाज फॉर्म्ड। 1968 जो आज हम माइक्रो प्रोसेसर चिप बोलते हैं ना, सो इंटेल वाज फॉर्म्ड इन 1968। बट उसके पहले बेल लैब्स इन अर्ली 40s 48 बेल लैब्स से इन्वेंशंस काफी सारी शुरू हुई। ओके। उसके बाद टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स आया है, फेयरचाइल्ड करके कंपनी है सेमीकंडक्टर की, वो आई थी पहले। फिर 68 में इंटेल आया है। ओके। इंटेल ने पूरी ही गेम बदल दी 68 में आके, जो हम लोग माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं जिसको, उसमें बेसिकली सीपीयू के साथ कई सारे रजिस्टर्स वगैरह सभी एक ही चिप में जी। सो पूरा ही डिजाइन एक चिप में, उसको माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, जो कंप्यूटर्स में आने शुरू हुए। ओके। तो 60s का एरा इंटेल का एरा था। उसके बाद 70s में भी 70s में जाके आपको दिखेगा कि धीरे धीरे जापान इसमें आया। सो हिटाची, जब जापानीज कंपनी ये सारी आनी शुरू हुई, राइट जी। So 70s and 80s was an era for Japan. मतलब हम 80s के towards end में ताइवान आया है। मतलब ईस्ट एशिया का फिर प्रोडक्शन शुरू हो गया इस पे, राइट? एफएम 80s में जब ताइवान आया है, TSMC हम बात करते हैं, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज जी। जो चाइना आया है वो 2000s में आया है। ओके। सो आप देखेंगे ये डेकेड्स का एरा है, कैसे डोमिनेंसी चेंज होती गई है। बलजीत सर, अब ऐसा है कि अब कंपटीशन है कि इन चिप्स को बड़े लेवल पर और छोटा करके और परफेक्ट कितना बनाया जा सकता है। अब चैलेंज भी आई गेस ये बढ़ गए हैं कि छोटे से सिलिकॉन वेफर पर भी ना कितने जो ट्रांजिट है वो फिट हो पाएंगे। मैं इसे थोड़ा सा और डिटेल में आपसे जरूर समझने की कोशिश करूंगी। एक सवाल हमारा जो रह गया कि एमओयू ये जो हुआ है, हम इसे किस तरीके से देखते हैं, तो उस पर भी मैं आपका जो जवाब है वो जरूर लूंगी। बलजीत सर, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। अच्छी बात यह है कि आपने जिस तरीके से हमें हमारी नॉलेज को ही आगे बढ़ाया कि कहीं ना कहीं जो उस सिलिकॉन का एक वो छोटी सी चिप है, उसका जो एक ओरिजिन है, उसको सबसे पहले इंडिया ने ही उसकी इंपॉर्टेंस को समझा है। लेकिन देखिए सर, उसके बाद किस तरीके से वो जो एक सीरीज, वो जो श्रृंखला है वो बढ़ती चली गई और देश सामने आ गए। उसके बाद हम देखते हैं कि इनोवेशन यूएस एंड देन उसके बाद ईस्ट एशिया का जो एक प्रोडक्शन सेंटर है वो इसको बीचों बीच बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब आज सिचुएशन ऐसी है कि एक प्रोडक्ट के लिए उसके कई प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और उसके लिए चीन, ताइवान, एवरीबडी इज इन दैट सर्कल, वो सर्कल में है। लेकिन अब ये जो एमओयू साइन हुआ है, मैं आपसे ये समझना चाहती हूं कि जब एक नई कहें दिशा की ओर बढ़ता हुआ भारत नजर आएगा डिजिटलाइजेशन के दौर में, तो ऐसे में इस एमओयू को हम कैसे देखें? हाउ इंपॉर्टेंट इज द एग्रीमेंट ऑन सेमीकंडक्टर? प्लीज एलैबोरेट दिस। सो गीजी, एमओयू बहुत इंपॉर्टेंट, because semiconductor
इंडिया में अभी तक कोई मैन्युफैक्चरिंग इसकी होती नहीं है. देयर इज सम प्राइमरी, आई वुड से पंजाब में देयर इज अ स्मॉल R&D फैब दैट इज डूइंग, बट एट ए मास प्रोडक्शन लेवल में इंडिया में ये नहीं है. ठीक है जी. सो किसी भी चीज को आपने अगर नई चीज को कुछ लाना है, उसमें 3 चीजों की जरूरत है. फर्स्ट है टेक्नोलॉजी, सेकंड में है कि मनी इज इन्वॉल्व, थर्ड इज स्किल्ड मैन पावर. ऑलराइट. सो ये 3 एलिमेंट्स होते हैं, टेक्नोलॉजी, मनी एंड स्किल्ड मैन पावर. सो ये MOU ये तीनों चीजों को लेके आ रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्नोलॉजी आप देखेंगे यूएस की कई कंपनीज हैं जो लेके आएंगी विद अ जॉइंट वेंचर विद एन इंडियन कंपनी. दे विल आल्सो ब्रिंग मनी अलोंग विद द इंडियन फर्म्स. थर्ड इज की स्किल्ड मैन पावर का जो नो हाउ है वो भी लेके आएंगे. सो ये तीनों एलिमेंट्स एक इकोसिस्टम क्रिएट करने के लिए बहुत जरूरी है. सो MOU बहुत ही जरूरी है. अगर इंडिया को इसमें आगे बढ़ना है तो इस MOU ही के आधारे हम आगे बढ़ सकते हैं. Again, it's a hypothetical question, sir, but I really would like to know from you कि क्या आपको लगता है कि अमेरिका जिस तरीके से अब सहयोग कर रहा है भारत को, खासकर इस सेक्टर में, सेमीकंडक्टर सेक्टर में, सो अमेरिका के सहयोग से क्या आपको लगता है कि भारत की जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है उसमें एक बहुत बड़ा चेंज आ सकता है, एक पॉजिटिव जो आउटकम है वो निकल कर सामने आएगा, और वो किस तरीके का होगा? वो भारत को और ज्यादा विकसित करने के लिए किस तरीके से हेल्प करेगा? सो सेमीकंडक्टर की डिस्कशंस कीजिए आज ही नहीं शुरू हुई इंडिया में. ये 10 साल पहले भी इंडिया ने एक अटेम्प्ट किया था, और ये दूसरा अटेम्प्ट है जो पॉलिसी बनी है. अच्छा. सो अभी का जो एरा है, आई वुड से, बिकॉज यू नो आप जियोपॉलिटिक्स की डायनामिक्स देखेंगे, चाइना एंड US आर ड्रिफ्टिंग अपार्ट. ये इट इज ए राइटिंग इन द वॉल कि ये दोनों कंट्रीज आर ड्रिफ्टिंग अपार्ट. सो इट इज द टाइम कि देयर हैज टू बी एन एरा ऑफ अनदर कंट्री टू प्ले इन दिस. दिस इज वेयर इंडिया कैन मेक बिग टिल नेक्स्ट 2030 इन दिस सेमीकंडक्टर फील्ड. एंड उसमें आपको कहीं ना कहीं एक और कंट्री की हेल्प जरूरी चाहिए. अगर आप कहें कि नहीं ये तो हम खुद ही कर लेंगे, ये नहीं मुमकिन है ही नहीं. आपको कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी की जरूरत है, कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट लाने की जरूरत है, कहीं ना कहीं स्किल मैन पावर करने को तैयार करने की जरूरत है. तो इस तीनों को एलिमेंट्स को अगर लेके आना है, किसी एक कंट्री के साथ खड़े होके ही लेके आ पाओगे. सो आपको क्या लगता है कि एक सहयोग जब मिलेगा एक बड़ी कंट्री के, दुनिया की एक बड़ी पावरफुल कंट्री का, जब भारत को सहयोग मिलेगा, क्योंकि जैसे आपने कहा कि 10 साल पहले भी इसको लेकर एक कोशिश की गई है, और 2030 तक हालांकि इसका एक पॉजिटिव आउटकम निकलने की यहां पर संभावना नजर आती है, जैसा कि आपने ही कहा है. सो आपको लगता है कि डज इंडिया हैव दैट कैपेसिटी टू मीट इट्स सेमीकंडक्टर मिशन, जो अभी इस वक्त भारत जिस मिशन को लेकर चल रहा है, जिस विजन के साथ लेकर चल रहा है? मेरा दिल तो कह रहा है यस, बट इट ऑल डिपेंड्स कि हम इसको एग्जीक्यूट क्या करें. एक होती है दिमाग में आइडिया लेके आके स्ट्रैटेजी बनाओ, दूसरा है एग्जीक्यूशन. ओके. सो इट ऑल डिपेंड्स कि भाई पॉलिसी मेकर्स इसको कैसे आगे लेके जाएं, कैसे बढ़ाएं. बिकॉज किसी चीज को अगर आपने लेके आना है, बड़ी बड़ी फर्म्स को लेके आना है इंडिया में, तो जो पॉलिसी मेकर्स हैं हमारे कंट्री के, इंडिया के, उनको दे हैव टू मेक इट इजियर टू ऑपरेट. ओके. दे हैव टू मेक इट सीमलेस फॉर कंपनीज टू कम एंड एग्जीक्यूट दिस. ये कोई छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट नहीं है सेमीकंडक्टर. ये कोई छोटा मोटा प्लांट नहीं है. इसमें 17,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट्स लग जाती है एक प्लांट को खड़ा कर.
सर मैं जब इस सब्जेक्ट को लेकर अभी आज इस प्रोग्राम लेकर आई हूँ, लेकिन इससे पहले मैं किसी एक आर्टिकल में भी पढ़ रही थी कि जब हम चाइना की भी बात करते हैं तो वहाँ पर जितने भी उस सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं उन सब ने जो जिनकी एजुकेशन है वो भी यूएस ट्रेनिंग जो है वो यूएस से उन्होंने ली हुई है। एंड दिस इज द रीजन कि जब चाइना इस सेमीकंडक्टर सेक्टर में अपना एक खुद का प्रोडक्शन खोलने की बात करता है या उस पर बहुत ज्यादा वर्क करने की बात करता है तो कुछ ऐसे सैंक्शंस हैं जो यूएस की ओर से लगाए गए हैं। दिस इज द रीजन कि चाइना जो है वो अभी कुछ कर नहीं सकता है, लेकिन हाँ वो इस सेक्टर में बहुत कुछ करने की चाहत रखता है, यूएस से आगे जाने की कोशिश करता है। चीन का जिक्र जो है ना वो बहुत बार हो रहा है यहाँ पर। जब हम इस एमओयू की भी बात करते हैं तो साइन दो देशों के बीच में हुए हैं, डेफिनेटली यूएस का इंडिया को सहयोग मिलेगा, लेकिन क्यों ये कहा जा रहा है कि चीन को इससे बहुत बड़ी हानि होगी? आई मीन इसको बीच में लाने की यहाँ पर क्या जरूरत है? चीन को इससे कैसे हानि हो सकती है? बल्कि अभी तो इस सेक्टर में हम देखें तो यूएस हो, ताइवान हो, वो सब इसमें बहुत अच्छा वर्क ऑलरेडी कर रहे हैं। सो एक डिमांड एंड सप्लाई का खेल है, हर चीज में डिमांड एंड सप्लाई। सो अभी अगर देखे जाए कि अगले पिछले 20 सालों में चाइना इज डोमिनेंट। देखो, अगर किसी कंट्री की जर्नी देखनी है तो यू हैव टू स्टडी कि वो कैसे आए हैं। सो चाइना में मैस प्रोडक्शन जो शुरू हुई है, जिसको हम फाउंड्रीज कहते हैं, ठीक है। फाउंड्रीज ये होती हैं कि भाई आप डिजाइन किसी का भी ले लो और मैन्युफैक्चर करो, ठीक है। सो चाइना में बेसिकली वो किसी का भी डिजाइन लेते हैं और वो मैन्युफैक्चर करके आगे चिप्स पॉपुलेट करते हैं मार्केट। सो चाइना हैज बिकम द मेजॉरिटी सप्लायर्स ऑफ द चिप। वर्ल्ड की जितनी भी चिप्स आती हैं, मैक्सिमम चिप्स चाइना से बन के आ रही है, ठीक है जी। सो अभी अगर कोई और कंट्री बीच में आती है, डिमांड अगर वही एक आप देखें सप्लाई चेन में डिमांड आप कंसिस्टेंट रखेंगे, एक और प्लेयर आएगा तो कहीं ना कहीं तो डिफरेंस आएगा, तो होगा। बिल्कुल बिल्कुल, यस, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। बलजीत सर, ऐसा है ना कि मैं एक एग्जांपल के तौर पर ही अगर बात रखूं दर्शकों के सामने कि एक आईफोन की जो चिप है वो यूएस में डिजाइन होती है, राइट, और ताइवान, जापान, मतलब एक प्रोसेस की मैं बात कर रही हूँ, ताइवान, जापान और दक्षिण कोरिया में वो चिप बनती है और फिर चीन में उसे जोड़ा जाता है। मतलब है कि सेमी कंडक्टर बनाना इज नॉट अ पीस ऑफ केक। आई मीन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, यू नीड स्पेशलाइजेशन इन इट। तो मैं जिन अभी कंट्रीज का मैं जिक्र कर रही थी, मैं उसी के रेफरेंस में ही एक उस स्पेशलाइजेशन की जो बात है वो करना चाहती हूँ। अगेन वही बात आ जाती है जो आप कह रहे हैं कि जो कंट्री इस पर जितना वर्क कर रही है उसकी अपने आप में एक हिस्ट्री है। आई वांट कि आप उसे थोड़ा सा डिटेल में हमें जरूर बताएं इन सब के रोल के बारे में, विच इज एक्चुअली वेरी क्रूशियल इन दिस सेक्टर। सर, एक आईफोन का एग्जाम्पल देकर मैंने वो एक सवाल किया था कि कुछ ऐसी कंट्रीज है जिनकी अपनी एक स्पेशलाइजेशन है इस सेक्टर में। आप इसे प्लीज थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे? टेल अस अबाउट द रोल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इन इट। सो वेरियस एलिमेंट्स, अगर ये चिप को बनाने के लिए कई एलिमेंट्स बनते हैं that when they all come together, so उसको समझना जरूरी है। सो जो हम एंड प्रोडक्ट चिप देखते हैं, इसको पहले डिजाइन किया जाता है। सो देयर आर डिजाइन हाउसेस जो डिजाइन करते हैं। इनफैक्ट आज के एरा में India is playing lot of prominent role in designing these chips. आप बैंगलोर में चले जाओ, हर कंपनी का डिजाइन सेंटर्स आजकल इंडिया में है। सो जो लेआउट्स है, सो यू कैन थिंक सेमीकंडक्टर जो चिप है इसमें रोड्स बनी हुई हैं, रोड्स कनेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, उसको लेआउट कहते हैं। लेआउट्स ज्यादातर डिजाइन सेंटर्स बोले जाते हैं। फिर उसके बाद चिप की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए बेयर सिलिकॉन वेफर की जरूरत है। सो इट इज लाइक ए फर्स्ट बड़ा सर्कुलर प्लेट आप देख लें, आप समझ लें, उस पे कुछ नहीं है, उसको बेयर सिलिकॉन वेफर बोलते हैं। उसकी जरूरत है, वो ज्यादातर यूरोप में बनते हैं। अभी धीरे धीरे ज्यादातर जो बेयर सिलिकॉन वेफर्स हैं वो यूरोप में बनते हैं।
उसके बाद यू विल फाइंड कि मैन्युफैक्चरिंग शुरू होती है पूरे स्टेप्स की। जो चिप बनाने के लिए इसमें आइदर प्लेट के ऊपर कुछ ऐड किया जाता है या रिमूव किया जाता है। सो जो जितने भी स्टेप्स हैं सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के, वो दो ही चीज कर रहे हैं, या तो ऐड कर रहे हैं वेफर पे या तो रिमूव कर रहे हैं वो सर्किट बनाने के लिए। ओके। सो इसमें मोर देन 300 to 500 प्रोसेस स्टेप्स हैं जब तक ये फुल पैकेजिंग आती है। सो इफ यू लुक एट कि पूरे कंट्रीज की डायनामिक्स अगर आप देखें, आजकल जो डिजाइन्स जो ज्यादातर हो रहे हैं, ये अभी इंडिया और ताइवान में काफी डिजाइन हो रहे हैं, बिकॉज जो फैबलेस, आपको एक और टर्म मैं थ्रो कर रहा हूं विच इज कॉल्ड फैबलेस सेमीकंडक्टर। फैबलेस है ये, इनफैक्ट ताइवान ने शुरू किया है कॉन्सेप्ट कि एक कंपनी जिसको फैबलेस बोलते हैं कि वो सिर्फ डिजाइन करती है, मैन्युफैक्चरिंग कोई और करता है। ओके ओके। वो फाउंड्री होती है, फाउंड्री होती है कि वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करती है, किसी का भी डिजाइन हो वो मैन्युफैक्चरिंग करती है। जो चाइना में है, ये ज्यादातर सब कंपनीज हैं वो फाउंड्रीज हैं। ओके। बिकॉज ऑल दे आर डूइंग, उनको दे डोंट केयर अबाउट कि वे चिप कहां से आई है, दे आर ओनली फोकस्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग। राइट। बलजीत तो सर, पूरा आप देखेंगे डायनामिक्स, डिजाइन यूएस या इंडिया में हो रहा है। ओके। मे बी एक कंपनी जो है वो फैबलेस ताइवान की कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग चाइना में हो रही है, यूसेज ऑफ दैट मैक्सिमम इज हैपनिंग इन इंडिया और ग्लोबली। सो ये पूरा ही एक साइकिल है सप्लाई चेन। मतलब नेशनल कहें एक प्रायोरिटी के बेसिस पर हम जब चीन की बात करते तो वो भी इन चिप्स का जो प्रोडक्शन है वो करता है। लेकिन मैं क्योंकि ये इन चिप्स का जो है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से लेकर बड़े बड़े सेक्टर्स में इस चिप्स का इस्तेमाल होता है, जो हमने प्रोग्राम के बिगिनिंग में ही समझाने की कोशिश की है। सर कहते हैं ना कि एक एडवांस्ड कंप्यूटिंग में जब व्हेन यू हैव अ वेरी वेरी परफेक्ट टेक्निक एंड जब वो कोई देश उस टेक्निक को हासिल करता है तो वो उसका जो इस्तेमाल है या तो वो इंटेलिजेंस में करता है या तो वो डिफेंस सेक्टर में करता है। अब इस रेफरेंस में चाइना की मैं यहां पर बात करती हूं, चीन देखिए वही इस वक्त करने की कोशिश में लगा हुआ है एंड यूएस चाहता नहीं है कि वो ये करे। यूएस द्वारा लगाए गए रिस्ट्रिक्शंस और ये जो सैंक्शंस हैं, ये जो इम्पोज उस पर किए गए हैं, उसी की वजह से वर्ल्ड बिजनेस कहें कॉर्पोरेशन में भी चीन ने उसको लेकर कंप्लेंट की, लेकिन अभी तक वो सिर्फ एक प्रोसेस में है, अभी तक कुछ किया नहीं गया, वो रिस्ट्रिक्शन एज इट इज चीन में है। तो अभी तक ये जो आप एक प्रोसेस, जिस सर्कल की आपने, जिस साइकिल की आपने बात की, फिर उससे तो हम ये माने कि अभी तो देखिए सिचुएशन ये है, आने वाले वक्त में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा। जब इसमें बात करते हैं फ्यूचर में अमेरिका की, जब हम बात करते हैं चीन की, जब हम बात करते हैं ताइवान की और दुनिया की बाकी कंट्रीज, इन सब में तो फिर एक रस्साकशी चली हुई है उस सिलिकॉन वेफर से बनने वाली चिप को, जिसे बहुत ही ज्यादा और छोटा बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि हम हर सेक्टर में उसका एक बहुत ही परफेक्टली इस्तेमाल कर सकें। सो ये एक बहुत बड़ा कंपटीशन है। बिल्कुल दीजिए, आप देखें कि ना सिलिकॉन हमारी आम जिंदगी में हमको पता नहीं चल रहा, बट हमारी कंजम्पशन ऑफ सिलिकॉन चिप्स काफी बढ़ गई है, बहुत ज्यादा, राइट, बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सो आप देख लें फोन में, फिटबिट्स आप देख लें, वॉचेस में, लैपटॉप्स, एलसीडीज जो आपके बनते हैं, कंप्यूटर के, टीवी, माइक्रोवेव्स, हर चीज में देयर इज ए सेमीकंडक्टर। वी जस्ट हैव टू ऑन एंड ऑफ, दैट्स इट। सो मैं कहीं पढ़ रहा था, अबाउट 2021 का 2 साल का डेटा है, अच्छा, पुराना, जिसमें वर्ल्ड वाइड 1.4 ट्रिलियन चिप्स मैन्युफैक्चर हुए। ओके। तो अगर देखा जाए वर्ल्ड पॉपुलेशन, यानी कि हर बंदे की कंजम्पशन इज अप्रोक्सीमेटली अबाउट 140 चिप्स साल। सो यानी कि हमारी जिंदगी में आसपास देखा जाए अबाउट 140 चिप्स पर ईयर यूज करते हैं। करेक्ट, करेक्ट। हम इसीलिए कंजम्पशन हैज गॉन वेरी हाई।
हाँ, बहुत ज्यादा है। और कंपटीशन compete क्यों हो रहा है एक दूसरी कंट्री के साथ, हम उसे भी समझ रहे हैं, इसीलिए हो रहा है। और उसी संदर्भ में मैं दर्शकों से कहूंगी कि ये जो MOU है जिस पर अभी हाल ही में साइन हुआ, ये MOU बहुत बड़ा है, बहुत ही ज्यादा ये इसीलिए भी क्रूशियल है क्योंकि इससे आने वाले वक्त में भारत की जो दिशा और दशा है वो बदल सकती है। समय थोड़ा सा कम है यहां पर, लेकिन बलजीत सर, मैं जाते जाते आपसे एक सवाल भी ये करूंगी कि अभी हाल ही में अमेरिकी कॉमर्स मिनिस्टर, भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल से जब यूएस के कुछ डेलीगेशंस वो मिले, तब उन दोनों के बीच में एक ट्रस्टेड वेंडर बेस के साथ काम करने पर बातचीत हुई थी। और ट्रस्टेड वेंडर बेस बनाना एक बहुत ही कहें एक रणनीतिक कदम है, जिसको कहना कि डिप्लोमेटिक स्टेप वो है ये। जिससे चीन की जासूसी टेलीकॉम कंपनी वावे, मैं इसे प्रोनाउंस अगर सही कर रही हूं, वावे एंड ZTE को बाजार से दूर रखने में एक बहुत बड़ी मदद मिलेगी, जो नेशनल सिक्योरिटी की दिशा में जोखिम है, नेशनल सिक्योरिटी की दिशा में बहुत बड़ा जोखिम है। अगेन इस पर चीन का जिक्र हो रहा है, इसे आप किस तरीके से देखते हैं, इस पर आपका क्या नजरिया है? सर, जो अगेन मैं कहूंगा कि ना, ये जो पैक्ट हुआ है, जो MOU हुआ है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू बी ए लार्जर प्लेयर इन दिस सेमीकंडक्टर मार्केट। एंड क्योंकि किसी भी मार्केट को लेके आना, नई चीज को लेके आना, यू हैव टू क्रिएट एन इकोसिस्टम। आपने जब इकोसिस्टम बनाना है, सो ये बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की जो बात हो रही है, आप देखेंगे कितने सारी अनाउंसमेंट्स हर रोज ही आ रही हैं कि भाई आप नाम ले लें, वेदांता, इंटेल इज कमिंग टू इंडिया विद मैन्युफैक्चरिंग। ये सारी जब अनाउंसमेंट होती हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग फैब की होती है, ठीक है जी। और उस फैब को चलाने के लिए देयर इज एन इकोसिस्टम रिक्वायर्ड। सो वो इकोसिस्टम होता है जो छोटी छोटी कंपनियां हैं, वो ही इसको अनेबल करती हैं बनाने के लिए। तो आप देखेंगे ठीक सर, मैं ये जो फैक्ट है जी, दैट इज वेरी नेसेसरी, बिकॉज ये छोटी छोटी कंपनियां हैं जो यूएस की, दे विल बी एबल टू कम टू इंडिया टू मेक दैट इकोसिस्टम। ओके, राइट। एक सवाल के साथ इस प्रोग्राम को रैप अप भी करोगी, लेकिन उससे पहले बलजीत सर, मैं आपका थैंक यू करना चाहूंगी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो। आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बने और इस सब्जेक्ट पर जब आज हमने बात की है तो उसके तमाम पहलुओं को आपने समझाने की कोशिश की है हमें, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट योर टाइम फॉर दिस शो। सो थैंक यू सो मच। लेकिन एक सवाल के साथ मैं इस प्रोग्राम को रैप अप करूंगी, और वो सवाल हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, इस MOU पर आज हमने इस MOU को समझने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले हमने सेमीकंडक्टर चिप को समझने की कोशिश की है। ये जो कहीं सेमीकंडक्टर सेक्टर को लेकर ये इंडिया US में समझौता हुआ है, वो चीन से अलग होने के प्रयासों का एक हिस्सा तो नहीं। मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शक जो इस वक्त हमें देख रहे हैं वो इस पर अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें, और राय देने के लिए आप geet@justbroadcasting.com या info@justbroadcasting.com पर अपनी राय हमें भेज सकते हैं। आपकी मेल्स का हमें इंतजार रहेगा। इसी के साथ आप सभी से इजाजत लेंगे। स्ट्रेट टॉक में आज के लिए इतना ही। जॉस हिंदी के बाकी प्रोग्राम के लिए स्टे ट्यून विद अस। नमस्कार।